अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जिन्होंने कानून बनाया था उन्होंने हर चीज़ जहन में रख के बनाई थी कि लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ना हो, इंसाफ तक रसाई हो। आप कानून का एक पहलू ये देखते हैं कि आजकल ज़ामन नहीं मिलता। आपको किसी फौजदारी केस में ज़ामन चाहिए, किसी सिविल केस में ज़ामन चाहिए, आपके लिए ज़ामन मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। उसकी वजह क्या है? मसलन आप जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए दिया गया ज़ामन देख लें। अब ये ज़ामन सारी ज़िंदगी आज़ाद नहीं होता। आप गार्डियनशिप वाला ज़ामन देख लेंगे, 3 साल बाद नाबालगान के बालग होने के या 1 साल बाद ये वो अगर बयान हल्फी देंगे तो ये आज़ाद हो जाएगा। आप क्रिमिनल का ज़ामन देख लें, इसकी ज़मीन बिक नहीं सकती, फ़रोख्त नहीं हो सकती, मर जाए बंदा वरासत नहीं हो सकती जब तक कि वो अपनी प्रॉपर्टी को आज़ाद ना करवाए। क्या लॉ यही कहता था? आप अगर सोचे तो ऐसा कहीं लॉ पे लिखा नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स देखें, सीपीसी को देखें, सीआरपीसी को देखें, तो जमाबंदी की नकल कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है किसी लॉ में कि जमाबंदी की नकल इसके साथ दी जाएगी। अब आप क्रिमिनल केस में ज़मानत का ही देख लें तो उसमें भी लॉ ये कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कार्रवाई करेंगे, इमूवेबल के नहीं। तो जमाबंदी की नकल फिर ली ही क्यों जाती है? जबकि उसके वेयर अबाउट्स बताने के लिए ज़ामन के तो खुद शनाख्ती कार्ड उसका काफ़ी है। तो ये सिर्फ इस मकसद के लिए था कि ये पता लग सके कि बंदा जी हसीयत है। किस तरह से पहले 25,000 पे 20,000 पे का मचलका होता था, तो 20,000 25,000 पे का ही आज मचलका है, या लाख रुपए या 2 लाख रुपए का मचलका चला गया होगा मालियत का। तो कभी 25,000 के लिए जमाबंदी की नकल सिर्फ इस पर्पस के लिए थी कि बंदा क्या जी हसीयत है या नहीं है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो कार्रवाई वैसे भी नहीं हो सकती, उसका ऑक्शन मुमकिन नहीं, सिवाय उसके ऊपर जो मूवेबल है या उसकी फसल है उसकी अटैचमेंट के अलावा कुछ कार्रवाई पॉसिबल नहीं। तो फिर किसी बंदे की ज़मीन या प्रॉपर्टी को बिला जवाज़ तौर पर पाबंद कर लेना ये लॉ के स्कोप से बियॉन्ड है। अब ज़ामन ही हर जगह पे दस्तयाब नहीं होता और ज़ामन की ही हर जगह पे ज़रूरत नहीं होती। आप 497(2) देखें सीआरपीसी, इसमें 2 कैटेगरी दी गई हैं कि कोर्ट चाहे तो बेल ले, चाहे तो बॉन्ड ले विदाउट श्योरिटीज। तो आपने 497(2) का कभी इस्तेमाल देखा है कि जिसमें सिर्फ बॉन्ड तलब किया गया हो, श्योरिटी ना तलब किया गया हो? ऐसा नहीं है। तो जिस वक्त ये बार बार श्योरिटी ही तलब करते हैं तो ये जो दूसरा हिस्सा है इसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता? मैं यही समझता हूँ कि इसमें एक ऐसी जजमेंट आने की ज़रूरत है कि जो ये कहे कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है, ये जिनकी जमाबंदी ज़ामनों की दी जाती है, ये इस तरीके से ज़ेरे बार नहीं होती, या इस तरीके से इनके अगेंस्ट के इनकी ज़मीन जिस तरह से प्लज हो गई है इस तरह से नहीं है। और अगर ये महसूस करें कि केस 497(2) में फाल करता है तो फिर ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये साथ ज़ामन तलब करें, ज़ामन के अलावा भी ये उसके ज़ाती मचलके पे भी छोड़ सकते हैं। फिर लॉ को ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि जमाबंदी किस पर्पस के लिए है। आप इसको देखें, इस पे नेक्स्ट वीडियो भी छोटी सी करेंगे इंशाअल्लाह। आप एक दफ़ा इस 497(2) को देखें, इसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को और सीपीसी और सीआरपीसी को देखें। जमाबंदी की नकल कहीं प्रोवाइडेड नहीं है। ये बना हुआ गलत रिवाज किस तरह से आया है इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर सीर हासिल गुफ्तगू मंतकी हिसाब से तभी हो सकेगी जिस वक्त आप पहले इन चीज़ों को देखेंगे, फिर आप मेरी बात को फॉलो कर सकेंगे और आप कहेंगे कि इस तरह से है। शुक्रिया। इसका दूसरा पार्ट आएगा इंशाअल्लाह।